हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 63 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है, भूगोल की बुक से है। डेट है जिसकी 11 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 4 जलवायु पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानेंगे। सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति। अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा, हमने शीत ऋतु के बारे में पढ़ा। आज हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। तो सूर्य की उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप तपती उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल से मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में दक्षिण पूर्व से पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लू जो होती है वो ग्रीष्मकालिक एक प्रभाविक लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय और भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। उत्तर भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। वैशाख के महीने के होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी तक पक जाते हैं तथा प्राय इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। अब इसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, लू को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ से आंसर करेंगे। लू एक गर्म धूल भरी शुष्क प्रकार की हवा है जो भारत, पाकिस्तान और उपमहाद्वीप के अन्य भागों में स्थानीय है। ये हवाएं उत्तरी मैदानों में मई और जून के महीनों में चलती हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियाँ किस प्रकार आराम पहुंचाती हैं। तो उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ जो होती हैं वो आती हैं। ये आंधियाँ स्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीरे हल्की वर्षा लाती हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्रीष्म काल में प्रायद्वीप भारत का तापमान कम क्यों रहता है। तो आप लिखेंगे प्रायद्वीप भारत में समुद्री प्रभाव के कारण जो होता है वो तापमान कम हो जाता है। चौथा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स है। कौन सी बैसाखी में पश्चिम बंगाल में मई से आने वाले तूफान है। तो वो आप लिखेंगे काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में मई से आने वाले तूफान है। फिर है, आम वर्षा कहाँ से कहाँ तक पूर्वी मानसूनी वर्षा। तो केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसूनी वर्षा है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।